हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख लिया था कि आखिर उसे कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। और आज की क्लास में भाई जो दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है पार्टनरशिप का, पार्टनर्स कैपिटल, उसे बनाना सीखेंगे और P&L एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि आखिर कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना डिले की और एक पॉजिटिव सी स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपका P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन। तो देखो, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। इसमें ये तो बोल रहे हैं कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन है इसको देखते हैं। प्रमोद एंड प्रवीण, ये दो पार्टनर हैं, एक है प्रमोद और एक है प्रवीण। दोनों ने बिजनेस शुरू किया कैपिटल इन्वेस्ट करके। प्रमोद ने लगाया 18,000, प्रवीण ने लगाया 16,000। 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, ठीक है। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर क्या रहेगा, 3:2, ठीक है। 31 मार्च 2018, आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और लास्ट होता है 31 मार्च तक। तो जो भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये एंड ऑफ द ईयर बनाए जाते हैं। और इसी तरीके से जैसे 1 अप्रैल को स्टार्ट किया तो उसके जो अकाउंट्स बनाए गए वो 31 मार्च 2018 को बनाए गए। तो उन्हें ये पता चला कि उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया है ना, वो 24,000 है। मतलब P&L से नेट प्रॉफिट जो निकला वो क्या है, ये नेट प्रॉफिट, ठीक। ये तो नेट प्रॉफिट आ गया। आगे, लेकिन बिफोर, मतलब अभी ये चीज़ें उसमें से डिडक्ट नहीं की गई हैं, उससे पहले का प्रॉफिट है। मतलब हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि भाई इंटरेस्ट जो कैपिटल पे मिलनी थी वो 6% थी। एनुअल सैलरी जो प्रवीण को मिलनी थी, यहाँ प्रमोद का नाम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिलती है, जैसा आपका काम वैसे आपके पैसे। तो जो एनुअल सैलरी प्रवीण को मिली वो 5,000 थी। और ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज की गई, प्रमोद ने हो सकता है पैसा उधार लिया था, प्रवीण ने भी लिया था, तो वो 1,500 थी। और प्रवीण ने जो ली थी वो 1,000 थी, ठीक है। पार्टनर्स ने भाई ये पैसा लिया था 15,000 और 10,000, उस पर ये जो इंटरेस्ट चार्ज की गई फर्म के द्वारा वो ये थी। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाकर दिखा दीजिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करें। देखो भाई, तो पहले तो ये बना लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। P&L कितना था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताया था, 24,000, यही बताया। कितना है, 24,000। अब ये देखो, उन्होंने कैपिटल जो इन्वेस्ट किया 18 और 60 था, लेकिन उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलती है वो 6% है। आगे तो एक इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं कि भाई प्रमोद की जो है वो 80,000 है और प्रवीण की जो है वो 60,000 है। और इस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, 6% चार्ज पे किया जाएगा। तो भाई इसको जब हम डिडक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है, 4,800। ये किसका है, प्रमोद का। तो यहाँ तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि फॉर्म के लिए तो भाई ये खर्चा है ना, और सारे एक्सपेंसेस इस साइड और इनकम इस साइड। तो यहाँ हमने डाला प्रमोद और यहाँ प्रवीण। प्रमोद के कितने उसे पेमेंट किया गया, 4,800। प्रवीण को कितना मिला, 60,000 का 6% निकालिए, कितना होगा, 3,600। ये टोटल मिलाकर यहाँ लिख दिया, इंटरेस्ट आ गई। आगे क्या बोला गया था कि जो सैलरी प्रवीण को मिल रही है वो भाई 5,000 है, प्रमोद का तो कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हमने यहाँ डाला टू सैलरी अकाउंट। और किसकी है ये, प्रवीण की। और कितनी है, 5,000, ठीक। आगे, ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो दी गई, मतलब जो चार्ज की गई प्रमोद और प्रवीण से, वो प्रमोद से 1,500 थी और उससे 1,000 थी। अब भाई जो इंटरेस्ट अगर ड्राइंग ले रहे हैं पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, फर्म का तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो भाई फर्म ही तो ये चाहती है कि थोड़ा बहुत वो भी अर्न करे। जब आप अपना कैपिटल फर्म को दे रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट आप लेना चाह रहे हैं, तो फर्म भी आपसे ड्राइंग से पैसे ले सकती है। तो यहाँ जो
इंटरेस्ट फर्म के द्वारा चार्ज की गई, आपने फर्म में से पैसा निकाला इसलिए। तो ये इंटरेस्ट चार्ज की गई, तो ये इनकम हो गई किसके लिए भाई? फर्म के लिए। तो जो भी इनकम है वो इस साइड आता है। सेकंड, प्रवीण, प्रमोद ने कितने दिए? 1500, और प्रवीण ने कितने दिए? 1000। टोटल कितने हो गए भाई? 2500। ये आगे अब ये देखते हैं कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, देख लेते हैं। ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, इंटरेस्ट भी लिख दी, सैलरी भी लिख दी, ड्राइंग भी लिख दिया। अब इसके बाद क्या रह गया? रह गया आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब भाई सारी इन्फॉर्मेशन तो लिख दी। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो कितना होगा? 3:2। ठीक है, अब हम पहले ये तो निकाल लें कि प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ हम पहले ये लिख देते हैं 2 डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट। ठीक, अब पहले ये देख लो, इसका टोटल करते हैं कितना आ रहा है। 26,500 इतना आ गया। और यहाँ का देखते हैं तो कितना आ रहा है? 400 13,400। और इसका मतलब इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? प्रॉफिट मतलब सही बैठ गया तुक्का। तो यहाँ लगा देते हैं प्रमोद और यहाँ लिख देते हैं प्रवीण। इनको ये बांटा जाएगा किसके रेशियो में? इसको 3/5 और इसको 2/5। ठीक है, अब आप देखो कितना बचा। 26,500 में से जब हम 13,400 लेस करेंगे तो बच्चों आपका आएगा 13,100। और इस 13,100 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? एक हम करेंगे बच्चों 3/5 और एक करेंगे 2/5। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं भाई क्या आंसर आ रहा है। 0 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7। और प्रवीण का किया तो कितना आ गया? 2620 024 5। ये आ गया भाई। इसको टोटल करके देख लो, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। तो यहाँ भी 26,500 हो गया। इस तरीके से बच्चों आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। देखा कितना इजी था। अब चलो हमने ये तो सीख लिया, अब हम किस पर आ गए? अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंटिंग लेजर दैट ट्रैक एन इंडिविजुअल पार्टनर्स इक्विटी एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद इन अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं या एक एग्रीमेंट के थ्रू एंटर हुए हैं तो उनका इंडिविजुअली क्या रिकॉर्ड है। मतलब कहते हैं ना, आपने अभी भी क्या देखा था, अभी P&L एप्रोप्रिएशन में बच्चों आपने ठीक है हर किसी का नाम मेंशन करके उन चीज़ों को दिखा दिया, उनका प्रॉफिट बांट दिया, लेकिन भाई आप हर चीज़ का एक ट्रैक रिकॉर्ड कहते हैं ना। ये तो देखो कि A B C, अभी ये 3 पार्टनर्स तो भी आप इजीली देख सकते हो, लेकिन अगर 50 तक हैं, 40 हैं, 30 हैं, तो भाई उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या चल रहा है, उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों मेंटेन किया जा रहा है? ताकि आप हर पर्सन, हर पार्टनर जो फर्म में इन्वॉल्व है उसकी क्या स्थिति है फाइनेंशियली, क्या वो काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना पैसा अपनी फर्म से ले रहा है, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, या कितना उसे कैपिटल से इंटरेस्ट गेन कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इजीली मिल पाए। हमें ये नहीं है कि काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो कि भाई उस पार्टनर का क्या था, कितने पार्टनर से, कई बार तो नाम ही याद नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ों को, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और आपकी ईजीली आप चीज़ों को ट्रैक कर पाएँ, फाइनेंशियली क्या चीज़ें चल रही हैं, कहीं किसी पार्टनर की वजह से हमारी फर्म में लॉस तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है ताकि आपको इजीली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। इसमें आपके क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब कैपिटल क्या थी, एडिशनल हो सकता है कि उन्होंने कुछ अगली साल, जैसे एक साल उन्होंने लगाया 50,000 रुपये, अगली साल उन्होंने कहा कि चलो 10,000 और इन्वेस्ट कर देते हैं, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन लॉस कैसे बांटा गया, कितना ड्राइंग लिया उन्होंने, मतलब कितना पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम सीखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है और कैसे बनाते हैं। चलो भाई बनाना शुरू करें।
हम अपने सेम रखेंगे नाम, चीनू, मीनू, शीनू, ये 3 पार्टनर हैं। अरे छुट्टियाँ ऐसे चलो भाई, पर्टिकुलर चीनू, मीनू, शीनू, ठीक। पर्टिकुलर चीनू, मीनू, शीनू, ये क्या हो गई डेबिट साइड, ये क्या हो गई क्रेडिट साइड। ओके, अब आगे पता करें कैसे चलेगा। अब इसमें क्या किया, देखो 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का अलग अलग कॉलम बन रहा है, मतलब हर किसी से रिलेटेड क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही है, मतलब क्या फर्म के थ्रू हुए, क्या पार्टनर के थ्रू हुए, ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ट्रैक कर पाएंगे। इसीलिए बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अब देखो बहुत ईजी है, यहाँ क्या आएगा वाई, अगर कोई भी बिजनेस रन किया होगा तो भाई उसका कोई ओपनिंग बैलेंस भी तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक साल, मान लीजिए 1 अप्रैल 2017 में बिजनेस शुरू किया तो 31 मार्च 2018 को आपने अकाउंट बना लिए, लेकिन 2018 के बाद भी तो आपने बिजनेस अगर कैरी ऑन किया है तो उसके बाद जो उसका बैलेंस निकलेगा वो क्या होगा हमारे लिए, ओपनिंग बैलेंस। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये आ गया, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, चीनू, मीनू, शीनू का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, भाई जो ओपनिंग बैलेंस था इनका, ठीक है, नोट कर देती हूँ मैं, ये क्या है इनका ओपनिंग बैलेंस, ठीक, जो ऑलरेडी था उसको हम यहाँ लेकर आ गए। आगे हो सकता है उन्होंने कुछ कैपिटल एडिशनल लगाई हो, कि कैपिटल आपने फिर एडिशनल ऐड की हो। और एक चीज़ और बच्चों, जब भी कैपिटल, ये क्या है हमारी क्रेडिट साइड, मतलब जो हमें हमेशा प्रॉफिट देगी, ये क्या है हमारी पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो पार्टनर्स के नेगेटिव साइड ही है, जहाँ पार्टनर्स के खर्चे होंगे यहाँ पार्टनर्स की इनकम होगी। तो भाई जब उन्होंने कैपिटल ऐड की, इसका मतलब क्या है बेनिफिट, तो ऐड करना सीआर साइड आता है, और अगर कैपिटल को निकाल लेते हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तभी तो निकाल रहे हैं, तो यहाँ आएगी डेबिट साइड अगर निकालते हैं तो बाई बैंक अकाउंट, इसमें मान लीजिए आपने कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड की, मैं लिख देती हूँ एडिशनल कैपिटल, उसके केस में यहाँ आएगा। अब आगे और क्या भाई प्रॉफिट हो सकता है, कैपिटल पर मिलने वाली इंटरेस्ट, ये भी तो प्रॉफिट है। तो ये इधर चीनू का, मीनू का और शीनू का, तीनों का अलग अलग। और क्या प्रॉफिट हो सकता है, सैलरी, ये प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, कमीशन, ये भी प्रॉफिट हो सकता है, ये भी चीनू, मीनू, शीनू, चीनू, मीनू और शीनू, ये भी तीनों ने ले लिया, ठीक है। अब आते हैं इधर, यहाँ क्या हुआ, टू साइड क्या डालें, अगर यहाँ कोई भी कैपिटल लगाई गई तो यहाँ आ गई, क्योंकि एडिशनल ऐड की, भाई आप प्रॉफिट में हो गए तभी तो ऐड की, इसका मतलब सी है। लेकिन उसी कैपिटल को निकाल लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, तो क्या आएगा टू बैंक अकाउंट, मतलब डी आर, इसमें कैपिटल को क्या कर लिया भाई, विड्रॉ कर लिया कैपिटल। जिसने भी किया हो, ज़रूरी नहीं है तीनों करते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है, अभी हमने मेंशन कर दिया है। आगे हो सकता है पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाला हो, मतलब ड्राइंग, तो भाई ये आपके लिए क्या है, अगर आपने फर्म से कोई पैसा निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, उसे ड्राइंग बोलते हैं। अगर उस पैसे को निकाला है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको आपने रख लिया अब वापस ही नहीं करना होगा, रीपे तो करना होगा ना। इसका मतलब ये पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है भाई, मैंने उधार लिया है लेकिन मुझे लौटाना है, इसका ये भी एक उनके लिए क्या है खर्चा, टू ड्राइंग। इधर अब बाकी कौन से खर्चे हो सकते हैं, एक खर्चा ये भी है, अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो फर्म ये कहती है कि भाई हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, क्योंकि आपने मेरा पैसा रख लिया, पता नहीं कब लौटाएंगे, लेकिन जब तक नहीं लौटा रहे हैं जब तक मुझे क्या दीजिए भाई, इंटरेस्ट। तो ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उनका खर्चा। अब भाई ये सारी चीज़ें जो हमने कर ली, तो अगर इनकम का
जो निकल कर आ रहा है अमाउंट वो ज़्यादा है और खर्चे कम हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा। और जब भी आप नेक्स्ट ईयर मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल, और अगर उसमें आप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो बच्चों क्या होगा, ये। इसमें एक चीज़ और आएगी, बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपने प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के थ्रू अर्न किया होगा वो भी यहाँ मेंशन किया जाएगा। अब ये हो गई इनकम, ये हो गए खर्चे। आपने देखा था P&L एप्रोप्रिएशन में एक DR साइड है, एक CR साइड है। DR साइड जो भी लिखा था वो सारी चीज़ें तो यहाँ आ गई, और जो CR साइड लिखा था वो इस साइड आ गई। भाई ऐसा अंतर क्यों? क्योंकि जो फर्म के हिसाब से जो चीज़ें उसके लिए खर्चा थी, हमारे लिए तो इनकम थी ना, इसलिए हमने यहाँ डाला। और फर्म के लिए जो चीज़ इनकम थी, भाई उसको पैसे मिल रहे हैं लेकिन हमारी साइड से जा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या था, खर्चा, इसीलिए हमने उसे डेबिट साइड डाला। ईजी, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया पार्टनर्स कैपिटल। एक चीज़ और, अब आप बोलोगे मैम अब तो रुक जाइए, 2 नई चीज़ें सीख ली हैं, भाई अब इसके अलावा भी और। कई बार क्या होता है ना, आपसे क्वेश्चन में इस बात की डिमांड कर सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए अगर पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। अगर ये हो सकता है, दूसरी ये भी डिमांड हो सकती है कि अगर फिक्स्ड हो, तो भाई फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में डिफरेंस क्या है? कैपिटल तो वही रहेगी, हम जानते हैं क्या डिफरेंस है। अभी आप ये देखो, आपने ये स्टार्टिंग की, उसमें ये सारे ट्रांजेक्शन्स ऐड किए और ये सारे ये भी ट्रांजेक्शन्स थे जो उसको पे करने थे, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो ओपनिंग बैलेंस था क्या वो एग्जैक्टली सेम रहा? क्या वो सिर्फ कैपिटल से इम्पैक्ट किया कि भाई कैपिटल का तो ऑप्शन यहाँ तक था कि मेरा ओपनिंग ये है, एडिशनली कैपिटल इतनी लगाई और इतनी निकाल ली, तो कैपिटल की बात तो सिर्फ यहाँ तक हुई थी, तो उसके अलावा तो इसका मतलब कैपिटल यहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हमने ये एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, उस वजह से वो अमाउंट वो नहीं रहा, चेंज हुआ। यहाँ से वेटेज बढ़ा, पैसे ज़्यादा मिले, और यहाँ पैसे चले गए ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के थ्रू। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कैपिटल का जो अमाउंट था, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, भाई उसमें चेंजेस आए ना। अगर आपसे बोला जाता है कि फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो भाई यहाँ इस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मतलब जो चीज़ फ्लक्चुएट होती है, बदल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में, अगर एक साल कैपिटल पर 6% है तो आगे भी ये रहेगी, नहीं 8% हो सकती है। सैलरी आज किसी को मिल सकती है, हो सकता है इन द फ्यूचर नहीं मिले, और कमीशन अभी मिल रहा है, हो सकता है किसी और को मिल रहा है या उसका अमाउंट बढ़ जाए। तो भाई ये चीज़ें क्या है, बदलती रहती हैं। तो जब ये बदल रही हैं तो ये फिगर जो क्लोजिंग बैलेंस का है वो भी उससे अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब जब भी बोला जा रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। और फिक्स्ड क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, फिक्स्ड में क्या अंतर आता है। अभी क्या सीखा हमने, फ्लक्चुएटिंग वाला। अब हम देखते हैं किसके केस में, अगर फिक्स्ड हो तो। ठीक, वही लेंगे हम तीनों नाम अपने। सेम वही पर्टिकुलर, चीनू, भाई ऐसे लिख दीजिए, चीनू मीनू शीनू। यहाँ भी चीनू मीनू और शीनू और पर्टिकुलर। यहाँ क्या डिफरेंस है, वहाँ भी हम ओपनिंग भाई यहीं से ही करते थे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ जो भी अमाउंट होगा आ जाएगा। अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल अगर आपने लगाई है तो भाई कैपिटल बढ़ रही है, मतलब प्रॉफिटेबल है, यहाँ आएगा। ठीक है, अगर कोई भी कैपिटल आपने निकाल ली तो किस में निकाली होगी, कैश में, तो भाई इसका मतलब लॉस में जा रहे हो, तो नेगेटिव इम्पैक्ट इधर आएगा। जब आपने ये इसका टोटल लगा लिया और यहाँ इसका टोटल लगा लिया, जहाँ भी कम हुआ वहाँ आपने लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये आ गया। तो यहाँ आपने क्या किया, आप ये देखो कि सिर्फ कैपिटल के अमाउंट से ओपनिंग बैलेंस इम्पैक्ट हुआ। ओपनिंग ये था, सिर्फ कैपिटल ऐड ऑन होने से या विड्रॉ होने से, उसके बाद आपका जो क्लोजिंग बैलेंस निकला, इसका मतलब सिर्फ कैपिटल के बेसिस पर
जब आपके अकाउंट्स में आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जहाँ कैपिटल फिक्स्ड रहती है। कैपिटल ऐसा तो नहीं आज की 50 लाख लगा रहा है कल एकदम वो इमीडिएटली 1.5 करोड़ लगा लेगा, नहीं ना, इतनी जल्दी कैपिटल में चेंजेस नहीं होते हैं। और अगर आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये मानकर बनाइए कि फिक्स्ड कैपिटल है, तो उस केस में बच्चों ऐसा होगा, क्लोजिंग ये, एडिशनल यहाँ आता है और विदड्रॉ का यहाँ आता है, और उसका जो बैलेंस निकल आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। लेकिन भाई जब यहाँ तक हमने कहानी खत्म कर दी तो आगे जो पार्टनर्स के खर्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, या जो इनकम है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेफरेंस में है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेफरेंस में, ये सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि आपने तो यही बोला था मैम कि पार्टनर्स की इंडिविजुअल ट्रैक को रिकॉर्ड करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ तो हमें कहीं पता ही नहीं चल रहा, सिर्फ कैपिटल के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, यहाँ क्या होता है, जब आपसे पूछा जाए फिक्स्ड के बेसिस पर, तो आप एक बनाते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल और एक बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि फिक्स्ड पूछी गई थी इसीलिए सिर्फ जो कुछ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें थी वहीं लिख दी और ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, यही रहा। लेकिन जब आपसे बोला गया फ्लक्चुएटिंग तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, जो भी चीज़ें बदलती हैं। अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये इसीलिए बना रहे हैं कि बाकी जो ट्रांजैक्शन जो हमने पीछे छोड़ दिए हैं वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर पाएँ। चीनू, मीनू, शीनू, इसमें हम क्या लिखेंगे? अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, अगर मान लीजिए लास्ट ईयर भी, प्रीवियस ईयर भी आपने ऐसे ही फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर अपने अकाउंट्स मेंटेन किए, तो उस केस में आपने करंट अकाउंट भी बनाया होगा, और करंट अकाउंट बनाया तो उसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। अगर हम इस साल बना रहे हैं तो उसका क्लोजिंग बैलेंस इस साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो भाई यहाँ उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दो। और हम यहाँ क्या डालते थे इनकम में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालते थे, और एक क्या डालते थे? सैलरी या कमीशन। और क्या डालते थे? P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। और यहाँ क्या डालते थे? यहाँ डालते थे बच्चों ड्राइंग, कि अगर आपने कोई भी पैसा निकाला और उस पर चार्ज की जाने वाली इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें ऐड की, ये सारी चीज़ें ऐड की, जो बच गया वो आपके करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इसमें और फिक्स्ड में और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है? बहुत इजी है, देखो क्या अंतर है मैं बताती हूँ। यहाँ हमने क्या किया, सारी चीज़ें एक साथ, भाई कुछ भी अलग नहीं, सारी चीज़ें, भले ही कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाए, क्योंकि भाई बोल ही रहा है कि भाई मुझे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो एक भी ट्रांजेक्शन से फ्लक्चुएट होती तो होने दो, तो सारे ट्रांजेक्शन बोलते। और जब हमने पूल बोला उन्होंने फिक्स्ड बनाओ कि भाई कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग होनी चाहिए और बाकी अदर ट्रांजेक्शन्स की इन्फॉर्मेशन अलग होनी चाहिए। तो क्या अंतर है? बस इसमें हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ तक का जो आपका अकाउंट है, ये देखो, जो आपके कैपिटल से रिलेटेड है उसके लिए कैपिटल अकाउंट उसमें अलग बना दिया है, और बाकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी इसमें रटने ऐसा नहीं है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके लिए एक अलग अकाउंट बना दिया है, जिसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वही जो आपने ये किया है वही है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है फिक्स्ड के हिसाब से बनाओ तो इसको अलग बना देना यहाँ तक, और उसके अलावा जो बाकी का जो आपके ट्रांजेक्शन है उन्हें करंट अकाउंट में डाल देना। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने P&L एप्रोप्रिएशन भी सीख लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीख लिया, और फिक्स्ड कैसे बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैसे बनता है, ये भी सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सीखेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को। इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाता है ड्राइंग पर फर्म के द्वारा, ये हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर आना ना भूलिए, वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है, छोटा सा काम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।